जय हिंद दोस्तों। जे&के के अंदर फौजी और पुलिस का इस तरह टकराव हुआ है। फौजियों के ऊपर एफआईआर किया गया है, यानी फौजी को कहीं ना कहीं फौज के काम के बीच में दखलंदाजी किया गया है, कहीं ना कहीं हरासमेंट किया गया है, संयुक्त जांच बैठ गई है। आखिर दोषी कौन है? यदि कोई कार्रवाई फौज की जा रही है और किसी आप डीसी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, यदि आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, यदि आपके समय में देरी हो रही, तो उसका कारण यह नहीं कि आप किसी को भी खड़ा करके डांट मार सकते हो। और इसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना आमने सामने, क्या इंडियन आर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? पुलिस क्या एफआईआर दर्ज कर सकती है? इसके साथ ही एक आईएएस हैं, उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि वहां पर सड़क बनाने की जिम्मेदारी, सड़क को चौड़ा करने की जिम्मेदारी उन कलेक्टर महोदय की थी, उन कमिश्नर महोदय की थी। आप फौज को बीच में क्यों लेने के? फौज का तो काम ऐसा है, फौज अपना काम करेगी, आपके नाम के लिए वो रोड चौड़ी नहीं कर देगी। बोला हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब हमारे साथ ऐसा हुआ, मैंने सीओ से बात किया, हमारे साथ भी टकराव हो सकता है, लेकिन हमने टकराव का नहीं, मैंने एक सॉल्यूशन ऐसा निकाला जहां पर वहां जितनी एयरफोर्स थी, फौज थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, और हमारे संबंध अच्छे हुए और हमें उन्होंने एक सेलिब्रिटी बना दिया, पार्टी दिया बुला करके मैच में। अब यहां पर एक संजय दीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं 1990 में बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था और बाड़मेर जाने वाली सड़क सकरी और लेन एक सिंगल लेन की थी। हम हमेशा वो कहते थे, हम जब भी जाते थे तो सेना के काफिले में हम फंस जाते थे। अगर कोई काफिले के पीछे फंस जाता है तो उससे समय बर्बाद होता है, हमारी मीटिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम भी बहुत परेशान थे। हमने लाल बत्ती लगाई, आगे पीछे 2 गाड़ी रखी, हॉर्न बजाए, लेकिन सेना की कानवाई 100 गाड़ी, 150 गाड़ी, एक्साइज हमेशा चल रही है, फिर भी बात नहीं बनी। एक दिन हमने उनके सीओ साहब से बात कर, एक कमांडिंग अफसर से बात की, वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उन्होंने कहा ये तो हमारा रूटीन है, हमारी गन्स जाएंगी, गाड़ियां जाएंगी, तो हम इसके लिए किसी को साइड नहीं दे पाएंगे क्योंकि सिंगल लेन है और रोड की चौड़ाई कम है। तो हमने सोचा कि आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए। हम भी ईगो को लेकर के लड़ सकते थे, तमाम तरीके की बातें कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने तुरंत किया कि रातों रात में जहां सेना का भी काम चलता रहा और रोड का चौड़ीकरण करा दिया, यानी मैंने डबल लेन बना दी। और वहां पर फिर जो एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ है, और अधिकारियों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ और फिर हमारी मुलाकात हुई, आवाजाही से। अब उन्होंने कहा किश्तवाड़ के डीसी एक आईएएस अधिकारी भी नहीं है, फिर भी उसका अहंकार हद से ज्यादा है। अगर सेना की आवाजाही के कारण नियमित रूप से जाम लगता है तो वो उन्हीं को दोषी ठहराते, यानी खुद दोषी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनका खुद का था। और इसी में कहा गया कि किश्तवाड़ में 40 सैन्य कर्मियों, जिनमें 2 अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। आरोप है कि सैन्य कर्मियों ने अथौली पुलिस स्टेशन परिसर में जबरन प्रवेश किया, पुलिस कर्मियों से मारपीट की, और घटना की जांच में सेना ने कहा हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी भी सोशल मीडिया पे चल रहे एक वीडियो में पुलिस अधिकारी सेना के जवानों के बीच ट्रैफिक जाम को लेकर बहस छिड़ती नजर आ रही है। एफआईआर के मुताबिक सैन्य कर्मी मुख्य गेट और बाउंड्री बाल फादकर पुलिस स्टेशन परिसर में घुसे और उनके ऊपर आरोप लगाए गए, राइफल के बट से वार किया। यानी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो सोशल मीडिया या सामने जो दिख रहा है, लोग अपना अपना परसेप्शन दे रहे हैं। अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें कि सेना का काम है, सेना काम करेगी। आपका काम है, आप सिविल अथॉरिटी हो, आपके पास पूरे रिसोर्सेस हैं, आप बनाइए ना रोड ना। अब इनका काम हो गया कि सेना ही रोड बना के दे, सेना ही सब कुछ करके दे, लेकिन हमारी ईगो में आंच नहीं आना चाहिए। इसी के ऊपर एबीपी न्यूज कह रही है कि जम्मू कश्मीर में यदि एफआईआर हुई है तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, या एक सैनिक क्या ऐसा गलत काम कर सकता है? क्या पुलिस उसको अरेस्ट करके थाने में बंद कर सकती है? क्या सीओ के खिलाफ एफआईआर है तो कोई सीओ को भी बंद करेगी, हां या ना? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ वाहन जब्ती को लेकर सेना और पुलिस आमने सामने आ गए। इसमें पुलिस ने सेना की शिकायत दर्ज कराई। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आपका इस वक्त सोशल मीडिया पे ये काफी ट्रेंडिंग में है और आप देख सकते हो कि दरअसल पूरा विवाद जब था, जब एक आरटीओ ने एक हमारी सिविल की एसयूवी गाड़ी थी उसको जब्त किया और जवान और पुलिस के जवान, आर्मी के जवान आमने सामने आ गए। थाने में जाते हैं, बातचीत होती है, गर्मा गर्मी होती है, एफआईआर होती है। तो क्या आर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है पुलिस? भारतीय कानून के अनुसार
अगर सेना का कोई जवान या अधिकारी गंभीर अपराध करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पूरी तरह कानूनी रूप से बाध्य है। देश का संविधान किसी भी नागरिक या लोक सेवक को कानून से ऊपर नहीं रखता, चाहे आप फौजी हैं, चाहे आप पुलिस वाले हैं, चाहे आप जज हैं, आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी। कोई भी पीड़ित शख्स सेना के किसी भी कर्मचारी के गलत व्यवहार या आपराधिक कृत्य के खिलाफ नजदीकी थाने में जाकर शिकायत तो कर सकता है। पुलिस इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज के मामले के बाद छानबीन शुरू करेगी, क्योंकि पुलिस के पास शुरुआती जांच करने का अधिकार है। ऑन ड्यूटी जवान की गिरफ्तारी पर रोक। भले ही पुलिस सैन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन सीधे गिरफ्तार करने की ताकत पुलिस के पास नहीं होती। भारतीय कानून के तहत अगर कोई सैन्य अधिकारी जवान अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात है, आपने वर्दी पहन रखी है, आपने पीपीजी पटका लगा रखा है, हथियार है, अम्निशन है, यदि आपने कुछ किया है तो लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। उसे किसी भी कार्य के लिए केंद्र उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। ड्यूटी के दौरान किए गए फैसलों को कानूनी संरक्षण मिला होता है, क्योंकि जब वो ड्यूटी कर रहा है तो उसको भी किसी हाई अथॉरिटी ने कुछ आदेश दिए ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा ना आए। इसलिए पुलिस केस दर्ज करने के बाद सीधे आर्मी पर हाथ नहीं डाल सकती है। संगीन जुर्म में तुरंत कार्रवाई। हाँ, इसके अलावा यदि आपने कहीं किसी का रेप किया है, बलात्कार जैसी घटना है, तो उसमें आपको अरेस्ट कर सकती हो और कमांडिंग अफसर को या नजदीकी आपका स्टेशन हेडक्वार्टर उसको सूचना देनी होगी। सेना की अदालत। अब इसके बाद कार्रवाई क्या होगी? यदि ये जज साहब के सामने जाएंगे, जज साहब ये समझते मामला सेना को ही वापस सौंप दिया जाएगा, तो आपने कुछ इंडिविजुअली गलत किया तो आपका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, उसके बाद आपको सिविल जेल भी जिस कोर्ट के द्वारा यानी जेसीएम के द्वारा सुनाई जा सकती है। तो ये एक इंडिविजुअल अपराध है, लेकिन ऐसे अपराध है जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पर आपके खिलाफ वो एफआईआर कर रहे हैं, वो उनका एक हो सकता है अधिकार क्षेत्र हो, लेकिन गिरफ्तारी जैसी कोई बात नहीं है। तो अभी इस संदर्भ में जिस तरह हमारे कलेक्टर साहब ने कहा है कि देश अपना है, सारी एजेंसियां अपने अपनी जगह पर काम कर रही हैं, उन्हें एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए ताकि हमें सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठे। अब इन सब चीजों को जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं, काफी ट्रोलिंग हो रही है, आप देख सकते हो, और मैक्सिमम लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सेना के साथ इस तरह मिसबिहेव, इस तरह उत्तेजना, इस तरह करना सही नहीं। कि सेना का इंटेंशन कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो किसी को नीचा दिखाएं, अपने आम नागरिक को परेशान करें, वो तो आपकी सेवा के लिए रहते हैं। अभी आप देखना बारिश में फ्लड वगैरह आएगा तो आपको सेना खड़ी मिलेगी। आप देख सकते हो सदर्न साइड में सेना पहुंच गई है, आईएएस ड्यूटी के पहले ही निर्देश दे दिए गए। बच्चा बोरवेल में कल मैं देख रहा था, एक जगह गिरा है, वहां पर भी सेना अपना काम कर रही है। तो सेना के ऊपर अंगुली उठाने से पहले आप 100 बार सोचिए। एक वो इंस्टीट्यूशन है, ये आपका है, सेना ने नहीं बनाया, इस देश ने बनाया, देश के संविधान ने बनाया, और इस इंस्टीट्यूशन को अच्छा रखना और इसमें सहयोग करना आपकी भी जिम्मेदारी। धन्यवाद।